हेलो। यहाँ पर हम बात करेंगे बेलारूस की गवर्नमेंट ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया और प्लेन में जो सवार थे वहाँ के प्रेसिडेंट लुकाशेंको साहब है, उनके ओपोनेंट हैं जो कि रोमन वस्तोविच हैं। तो वेस्टर्न पावर जो कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएस, कनाडा, उन्होंने बोला है कि ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि कैसे बेलारूस ने वहाँ के प्लेन को हाईजैक किया और वहाँ के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिए। फिर से द गार्डियन ने भी किया कि रशिया जो है वो इस पूरे जो लुकाशेंको साहब ने जो भी किया है, वहाँ के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है प्लेन हाईजैक करके, तो उसमें वो पूरी तरीक़े से उसके साथ खड़ा है। उसके बाद से न्यूज़ 18 ने भी ये रिपोर्ट किया है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन साहब के नेतृत्व में वो ही बोला है कि बेलारूस ने जो भी किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो एक अपमानजनक इंसिडेंट था। उसके बाद वियोन ने भी यही बोला है कि देखिए बेलारूस ने जो भी किया उसके रिस्पांस में यूके ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट बेलारूस एयर स्पेस का यूज़ नहीं करेगी और वहाँ की जो स्टेट एयरक्राफ्ट है, स्टेट एयरलाइंस है बेलाविया, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी ऐसा ही कुछ कहता है, वो बोलता है कि ये स्टेट हाईजैकिंग है। उसके बाद से मैं बता दूं कि वहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। तो एक्चुअली में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बेलारूस के, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो वहाँ के एक कमर्शियल एयरलाइंस है यूरोप का जिसका नाम है रियान एयर। वो रियान एयर हालांकि आयरलैंड का है। तो रियान एयर ग्रीस से वो लिथुएनिया जा रहा था और बीच में वो बेलारूस के एयर स्पेस का यूज़ कर रहा था। लेकिन उसी समय बेलारूस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आते हैं, उनको एक खबर देते हैं कि इस एरोप्लेन में बॉम्ब है। तो बॉम्ब है तो वहाँ पर तो आप लोग जल्दी जल्दी जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ पर आप उतर जाइए। तो जैसे ही ये लोग आता है, मतलब कि विमान को नीचे उतारता है, वैसे ही वहाँ की मिग-29 उनको एस्कॉर्ट करती है और मिन्स्क एयरपोर्ट पर उनको उतार देती है। और उस जो विमान उतरता है तो जो भी उन यात्री उतरते हैं उनमें एक रोमान प्रोस्टोविच भी होते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है, एक प्रोमिनेंट ओपोनेंट है लुकाशेंको के, मीन्स वहाँ के प्रेसिडेंट के, जो कि वहाँ पर 20 साल से राज कर रहे हैं और ये एक एग्जाइल में जीवन अपना बिता रहे हैं, जो कि लिथुएनिया में रह रहे हैं। पिछले मतलब 2 साल से ये लिथुएनिया में ही हैं। 2019 से ये अपना जो होम कंट्री है मीन्स बेलारूस, उसको छोड़कर वो लिथुएनिया चले गए थे और वहीं से वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं लुकाशेंको का। तो देखिए लुकाशेंको जो हैं वो पूरी तरीक़ा से जो रोमांसोविच हैं उनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और बोले हैं कि अगर उनको कोर्ट में लाया जाएगा, अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो उनको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, मीन्स फांसी की सज़ा भी उनको हो सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि पिछले साल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल अगस्त में मीन्स 2020 अगस्त में लुकाशेंको के विरोध में बहुत बड़ा वहाँ पर रैली निकला था और उसको पूरी तरीके से वहाँ की एक मीडिया एजेंसी है जिसको चलाते हैं ये, जो कि वहाँ की मीडिया एजेंसी को चलाते हैं ये रोमान प्रोसोविच साहब। तो वहीं वहाँ के पूरी तरीके से प्रमोट किए थे इस पूरे अगेंस्ट में जो रैली निकला था लुकाशेंको साहब के खिलाफ, तो उसको पूरे उन्होंने प्रमोट किया था। लेकिन मैं बता दूं कि वो 20 साल से भी अधिक टाइम तक वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, 20 साल ज़्यादा दिनों तक। और मैं बता दूं कि वो पड़ोसी देश है रशिया का, और रशिया में भी आपको पता है कि पिछले 20 साल से वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन को वो पूरी तरीक़ा से क्लोज अलाई हैं व्लादिमीर पुतिन के, तो यहीं लुकाशेंको साहब और ये हैं वहाँ के जर्नलिस्ट साहब। तो देखिए वहाँ के जो पेस्टोविच साहब है उनको तो मैंने आपको बताया कि रियान एयर से उनको कैप्चर किया गया, जो कि पूरी तरीके से एथेंस से फ़्लाइट था वो, जो कि विल्नस जा रहा था मीन्स लिथुएनिया जा रहा था, लेकिन बीच में ही उनको कैप्चर कर लिया जाता है और एस्कॉर्ट किया जाता है, मिग-29 से एस्कॉर्ट किया जाता है और मिन्स्क एयरपोर्ट पर ला दिया जाता है। तो देखिए ये जो रियान एयर है वो एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आयरलैंड की कंपनी है, मीन्स आयरिश कंपनी है। उसने ये बताया है कि हम पूरी तरीके से कंसर्न है और लेकिन हमने जो किया है वो पूरी तरीके, क्योंकि वहाँ की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जो बोला था उसी का, उन निर्देशों का हम पालन कर रहे थे। क्योंकि अगर कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलता है कि आपके प्लेन में बॉम्ब है तो ये हर एक एरोप्लेन उसके नियम को फॉलो करती है।
बता दूं कि हालांकि बेलारूस है कहाँ, तो बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है, मीन्स वो यूरोप के भी ईस्ट साइड में लोकेट आता होता है। और देखिए उसका पड़ोसी कंट्री कौन कौन है, तो उसका नेबरिंग कंट्री है रशिया, लिथुएनिया, लातविया, ये नीचे यूक्रेन, फिर से पोलैंड भी है। देखिए यूरोप के होल मैप में मैं आपको बता दूं तो ये जो है जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बेलारूस है, और इसका पड़ोसी ये सब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट रशिया है, और फिर से यहाँ पर लिथुएनिया है, लातविया है, पोलैंड है, और नीचे यूक्रेन है। लेकिन देखिए वहाँ पर एरोप्लेन यहाँ से एथेंस से उड़ा था, और ये यहाँ पर जाने वाला था लिथुएनिया, तो लिथुएनिया जाने वाला था, लेकिन बीच में ये एयर स्पेस का यूज़ कर रहा था बेलारूस का। तो उन्होंने उसे बोला कि भाई साहब वहाँ आपके आपके पूरी तरीक़े से प्लेन में बॉम्ब रखा हुआ है, आप यहाँ पर उतर सकते हैं और उतर जाइए। तो जैसा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोला था, निर्देश दिया था, वैसे ही वहाँ के क्रू मेंबर्स ने भी एरोप्लेन का बिल्कुल वो फॉलो किया। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर लुकाशेंको साहब इसलिए गिरफ्तार किए क्योंकि उनका कहना है कि मैं एक टेररिस्ट को पकड़ रहा हूँ, लेकिन वेस्टर्न कंट्री जो होते जैसे यूएस हुई, यूके हुई, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, उनका कहना है कि आप एक मतलब जर्नलिस्ट को पकड़ रहे हो, आप पूरी तरीक़े से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा रहे हो। लेकिन मैं बता दूं कि क्या ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा सही है कि मतलब कि वो फ्री ऑफ स्पीच को बढ़ावा देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हैं? अगर अगर सचमुच में अगर ऐसा है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जूलियन असांज को क्यों गिरफ्तार किए हैं? जैसे कि ये बहुत बड़े विकीलीक्स के संस्थापक है जिन्होंने पूरी दुनिया में बताया कि कहाँ कहाँ यूके की गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ बमबारी किया और आम निर्दोष लोगों को मारा। तो जूलियन असांज को तो पिछले कई सालों से यूके की गवर्नमेंट ने जेल में रखा हुआ है, और ये भी तो एक ह्यूमन राइट्स का काम कर रहे थे। आम लोगों को बता रहे थे कि यूएस गवर्नमेंट ने कितने लोगों को मारा है इराक वार में, यूके गवर्नमेंट ने कितना मारा है, ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। लेकिन देखिए हम इंडियंस मोस्टली वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं, जो यूएस मीडिया बोलता है वहीं हम सब बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल मैं डिफेंड कर रहा हूँ बेलारूस के प्रेसिडेंट का कि उनका अपना राइट है। उन जैसे कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला है, अभी जो पैलेस्टीन और इसराइल के ये जो लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि इसराइल को राइट टू डिफेंड है कि वो अपने कंट्री को डिफेंड कर सके। तो मेरा भी कहना है कि यहाँ पर बेलारूस को अपने राइट है कि वो अपने कंट्री को डिफेंड कर सके। तो इस पर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ होती हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो भाई आप सबसे पहले इसराइल जो आपने अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इसराइल और फिर से गजा में हमास में लड़ाई, वहाँ पर आम मासूमों को मारा गया, और आपने उसी बीच में पूरी तरीक़े से डील किया है, आर्म्स डील किया है $730 मिलियन का। तो ये आपने क्यों किया? मतलब आप यहाँ पर पूरी तरीक़े से डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमें वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का बिल्कुल शिकार नहीं होना है। और खैर हर एक कंट्री का राइट होता है कि उसे क्या करना है, और उस कंट्री का और हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलती है। तो वैसे ही बेलारूस की भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो खैर न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है, बीबीसी कहता है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें इंडियन वे से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ को देखना चाहिए। तो खैर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।